आईपीएल 2026 के अभी 2 ही मैच हुए हैं, लेकिन कमेंट्री को लेकर जिस तरह से विवाद शुरू हुए हैं उसमें फैंस को ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल होती है जिस पे हरभजन सिंह जवाब देते हैं। पोस्ट में क्या लिखा था मैं आपको वो पढ़ के दिखाता हूँ। इसमें लिखा था इयान बिशप इज मोर देन इंडियन दीज छपरी हिंदी कमेंटेटर्स। गजब बेइज्जती है। इस पर हरभजन सिंह जवाब देते हैं और लिखते हैं कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, चल निकल यहाँ से टॉमी नॉट होमिंग। हरभजन सिंह का यह जवाब बहुत सारे फैंस को पसंद आता है। वहीं बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप एक सांसद हैं, यूजर हैं ओम प्रकाश चौधरी, वो लिखते हैं वो तो कोई ट्रोलर्स हैं मगर आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो हरभजन जी। और दूसरे हैं सतीश मिश्रा जो लिखते हैं कि हरभजन सिंह वर्तमान में सांसद भी हैं और ऐसी भाषा शोभा नहीं देता है, जबकि यूजर ने कुछ गाली भी नहीं दिया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इस विवाद के केंद्र में पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा कमेंटेटर हरभजन सिंह हैं जो मौजूदा राज्यसभा सांसद भी हैं। इस विवाद के केंद्र में जरूर हरभजन सिंह है, लेकिन कारण है इंग्लिश पैनल के कमेंटेटर इयान बिशप। ट्रोल अकाउंट ने वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर इयान बिशप की तारीफ करते हुए उन्होंने हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग और नवजोत सिंह सिद्धू से ज्यादा भारतीय बताकर तंज कसने की कोशिश की थी और फिर विवाद बढ़ गया था। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से इसके हर पहलू के बारे में दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इयान बिशप कौन है। ये मामला शुरू होता है 29 मार्च को। 28 मार्च को हैदराबाद और आरसीबी का मुकाबला खेला गया था और यहीं पर कमेंट्री पैनल को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें जो पहली पोस्ट तो मैंने आपको दिखाई जिसमें हरभजन सिंह पर करारे तंज बोले गए, तो पहली पोस्ट में हरभजन सिंह का जवाब भी था कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, चल निकल यहाँ से टॉमी नॉट होमी। मामला यही नहीं रुका, उसी यूजर ने आगे बढ़ते हुए हरभजन सिंह पर व्यक्तिगत टिप्पणी की और उन्हें सलाह दी कि वो अपनी कमेंट्री पर ध्यान दें। साथ ही ये भी कहा कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो रविचंद्रन अश्विन उनकी जगह ले सकते हैं, जैसे उन्होंने भारतीय टीम में उनकी जगह ले ली थी। अब ये ट्वीट या कहें इस पोस्ट के बाद हरभजन सिंह पूरी तरह से बौखला गए और उन्होंने यहाँ पर भी जवाब दिया। उन्होंने लिखा कुत्ते को घी नहीं पसता और तेरे जैसे को जवाब नहीं हजम हुआ, चल वे टॉमी। इस तरह की टिप्पणी से हरभजन सिंह नाराज तो हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लगातार कई पोस्ट करते हुए ट्रोल्स को जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने सख्त और अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया जो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रही है। एक दूसरी पोस्ट में जो यूजर का नाम विवेक था और उसने हरभजन सिंह, आकाश चोपड़ा और वीरेंद्र सहवाग की एक फोटो लगाई और कैप्शन में लिखा दीज 3 क्लोन्स। इस पे भज्जी ने फिर से जवाब दिया, इसमें से एक को पापा चुन ले। ये जवाब सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हुआ। हरभजन सिंह का ये अंदाज कई लोगों को पसंद नहीं आया और जबकि कुछ फैंस ने उनका समर्थन किया और कहा कि ट्रोल्स को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी होता है। हालांकि सार्वजनिक मंच पर इस तरह की भाषा को लेकर एक अलग बहस छिड़ गई है, लेकिन विवेक वाले जो यूजर है उसने जब पहले ट्वीट किया था तब उसने अपनी फोटो लगाई थी। जैसे ही हरभजन सिंह ने इस पर जवाब दिया तो उसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर उसमें लगा दी MS धोनी की फोटो और वो भी एक चर्चा का विषय बन गया। अब जो विवाद छिड़ी भाषा को लेकर, इसमें ओम प्रकाश चौधरी कहते हैं वो तो कोई ट्रोलर से मगर आप तो पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो हरभजन सिंह जी, आपकी भाषा मर्यादित होनी चाहिए। सतीश मिश्रा लिखते हैं हरभजन सिंह आप वर्तमान में सांसद भी हैं और ऐसी भाषा शोभा नहीं देता है, जबकि यूजर्स ने कुछ गाली भी नहीं दिया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इयान बिशप को लेकर चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल आरसीबी और SRH के मैच के दौरान जब अनिकेत वर्मा शानदार बैटिंग कर रहे थे तब इयान बिशप ने उनके संघर्ष की कहानी सुनाकर फैंस का दिल जीत लिया। बिशप ने बताया कि जब अनिकेत 3 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया था। उसके बाद झांसी अपने चाचा के पास चले गए थे। चाचा ने अनिकेत के लिए नौकरी तक त्याग दी और कई तरह की कुर्बानी दी। जब अनिकेत का IPL में चयन हुआ तो उन्होंने चाचा को जूते गिफ्ट में दिए। ये सब कहानी इयान बिशप बता रहे थे जो एक भारतीय भी नहीं है। और आपको बता दें कि इयान बिशप वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी हैं जिन्होंने 43 टेस्ट और 84 ODI मुकाबले खेले हैं। उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में 279 विकेट हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने कमेंट्री की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और जिस तरह से उन्होंने कमेंट्री में अनिकेत वर्मा के बारे में डिटेल किया, इसको लेकर जो हिंदी कमेंटेटर हैं उन पर सवाल उठने शुरू हो गए थे। और इसी दिन एक और विवाद देखने को मिला था जहां कमेंट्री
कमेंट्री डेब्यू पर सहवाग से भिड़ गए थे अश्विन। कमेंट्री डेब्यू पर सहवाग से अश्विन के भिड़ने का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आरसीबी और एसआरएच के मैच के दौरान रविचंद्रन अश्विन अपना कमेंट्री डेब्यू कर रहे थे। जैसे ही वो पैनल में शामिल हुए, वीरेंद्र सहवाग ने उन पर चुटकी लेते हुए तंज कसा। सहवाग ने अश्विन की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज यहां दिल की बात की जाएगी, ना कि सोच समझकर बात की जाएगी। सहवाग का मतलब था कि अश्विन अक्सर बहुत ज्यादा नाप तोलकर और एनालिटिक बातें करते हैं, जबकि कमेंट्री दिल से होनी चाहिए। अश्विन ने इस पर बहुत शांति से जवाब दिया, मेरे पेरेंट्स अभी तक जो सिखाया है आप उसका उल्टा बता रहे हैं। मेरे पेरेंट्स ने बताया है कि हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए, बिना सोचे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। सहवाग ने फिर पलटवार करते हुए कहा कि एक गहरा कटाक्ष किया होता है। कुछ लोग सोच समझकर इसलिए बोलते हैं कि कहीं इस प्लेयर के ज़्यादा फैंस जो नाराज ना हो जाएं। अगर गलत बोल दिया तो फॉलोअर्स घट जाएंगे और अच्छा बोल दिया तो फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल सोशल मीडिया में इस बात को लेकर बहस तेज हो गई है कि जिस तरह से इंग्लिश में कमेंट्री होती है, खिलाड़ियों के बारे में जानकारी दी जाती है, खिलाड़ियों के खेलने के तरीकों के बारे पर बात की जाती है, जबकि हिंदी में जो कमेंट्री होती है उसमें तुकबंदी लगाई जाती है, एक दूसरे पर तीखे तंज किए जाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। फैंस इसी को लेकर मांग कर रहे हैं कि हिंदी की जो कमेंट्री है उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, उसे थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। फिलहाल आपकी क्या राय है? आपको किस तरह की कमेंट्री पसंद है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।